हे माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और आज हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आए हैं, बल्कि लेकर आए हैं गर्मियों के लिए किचन की खास टिप्स। जी हाँ, गर्मियों में कौन किचन में खड़े रह के काम करना चाहता है, पर खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसे में गर्मियों में मेहमान आ जाए तो हो जाती है आफत। तो अगर आपको पूड़ियाँ तलनी है तो आप स्टीम करके इन पूड़ियों को एक दिन पहले बना के रख सकते हैं और किसी भी बर्तन पे रख के इसे स्टीम कर लीजिए और फिर हाथों हाथ गर्मा गर्म पूड़ियाँ आपको मिलेगी तैयार। तो इससे समय तो बचेगा ही, साथ ही आपको गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो है ना एकदम कमाल का आइडिया, तो इसे ट्राई करिएगा। और चलिए आप देखते हैं कि जब भी हम प्याज काटते हैं तो जी हाँ, कोई भी रेसिपी जो होती है वो प्याज बिना कंप्लीट नहीं होती। अगर आप स्नैक्स बनाएं तो आपको प्याज काटने पड़ते हैं, या फिर कोई भी सब्ज़ी आप बनाएं तो भी आपको प्याज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में जब हम प्याज कट करते हैं तो उसकी जो तेज़ एकदम तीखी सी स्मेल है वो हमारे हाथों से जाती नहीं है, और प्याज काटना तो ज़रूरी होता है। तो चलिए इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आलू तो सभी के घर में मौजूद होता है, तो इस आलू से आप अपने हाथों की तीखी स्मेल या प्याज की जलन भी दूर कर सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं, कच्चा आलू बीच में से काटना है और इसे अपने हाथों पे रब कर लेना है। चलिए दूसरी ट्रिक देखते हैं। कई बार मिर्ची हमें काटनी पड़ जाती है, अगर आप इसको सिजर्स से काटें तो बहुत बढ़िया, पर अगर आपने इसे हाथ से काट दी और हाथों में जलन हो रही है तो इसकी भी एक टिप हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो करना क्या है, सरसों के तेल को लेना है और उसे अपने हाथों पे मल लेना है। तो ये सरसों का तेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुंचाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी रिफाइंड ऑयल लीजिए और अपने हाथों पर इस तरह रब कर लीजिए, और जो बिल्कुल जलन आपकी मच रही है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अगर आपको लगता है कि दूध आपका उबल उबल कर बाहर आ जाता है, तो दूध के साथ तो प्रॉब्लम होती ही है गाइस, कि जब हम उसे देखते रहते हैं खड़े खड़े तब उसमें उबाल नहीं आता, और जैसे ही हमने इसको छोड़ा और वह उबल उबल के बाहर आ जाता है। इससे किचन को साफ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए ये टिप यूज़ करके देखिएगा। कोई भी सिरेमिक का कप लीजिएगा, उसे उबलते हुए दूध में डाल दीजिए और दूध बाहर नहीं आएगा। सिरेमिक का कप ट्राई नहीं करें तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्पैचुला ले लीजिए या कोई भी स्टील का चम्मच ले लीजिए और इस तरह दूध के ऊपर रख दीजिए। तो यकीनन आपका दूध उबल तो जाएगा पर बाहर नहीं आने पाएगा। ये देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप क्या है। तो गर्मियों में क्या होता है, दही जो होता है हमारा बहुत खट्टा हो जाता है और हम कुछ बनाने की सोचते हैं और दिमाग ख़राब हो जाता है कि अब इस खट्टे दही से हम क्या बनाएं। खट्टे दही को फिर से मीठा करने के लिए एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आइस क्यूब्स आप डाल दीजिए और जैसे ही ये पानी आइस का उसमें पिघलेगा तो जितना भी खट्टा पानी है वो ऊपर आ जाएगा, उसे हटा लीजिए और ये गाढ़ा गाढ़ा दही आपको तैयार है ना। ये भी एकदम कमाल की ट्रिक। ओहो, अब आप सोच रहे होंगे ये हमें पहले क्यों नहीं पता चला। कोई बात नहीं, और भी ट्रिक्स हमारे पास हैं, तो देखते जाइए। एक पैन जो काला हो गया है उसे हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी झंझट का काम होता है। तो हार्पिक से हम इसे साफ़ करने वाले हैं। जी हाँ, वही हार्पिक जिसे टॉयलेट क्लीनर भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल केमिकल्स होते हैं, तभी तो टॉयलेट साफ़ किया जाता है। तो इसे क्या करना है, आपको चारों तरफ इस पर रब कर देना है किसी भी गंदे पैन पर, और जब धोएंगे 10 मिनट के बाद तो ये शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो ख़त्म होने से पहले एक और ट्रिक हम आपको अप्लाई करके बताते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपका डोसा बैटर है वो ज़्यादा फर्मेंट हो गया है, उसमें ऊपर इस तरह से झाग आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर झाग आ रहे हैं उसे हटा लेना है और फिर इसे एक सीक्रेट चीज़ से वापस से सही कर लेना है। जी, बैटर जब तक स्मूथ ना हो, परफेक्ट ना हो, हमारा डोसा अच्छा नहीं बन पाता। तो यहाँ हम आपके लिए उसी के लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं और आपका डोसा भी बनेगा एकदम शानदार। तो बताते हैं आपको इसके लिए क्या करना है। तो आपको क्या करना है, जो डोसा बैटर है उसमें डालना है एकदम चिल्ड वाटर। तो चिल्ड वाटर डालने से क्या होगा, उसका जो फर्मेंटेशन है वो वही रुक जाएगा, सारा जो भी झाग वगैरह उसमें बचा है वो ऊपर आ जाएगा। फिर आप उसे हटा लीजिए और वापस से आपका ये डोसा बैटर डोसे के लिए हो जाएगा तैयार। सो होप आपको ये किचन टिप्स समर स्पेशल ज़रूर पसंद आई होगी, और रेसिपीज़ भी हम तड़का विद स्टाइल पे न्यू आपके लिए लाते रहते हैं। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि रेसिपीज़ के साथ हम किचन टिप्स, व्लॉग्स, फूड रिव्यूज़ और बहुत कुछ आपके लिए अलग अलग, जैसे कि नाम है चैनल का तड़का विद स्टाइल, अलग अलग चीज़ों का तड़का लगाते रहते हैं। सो होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मिलेंगे फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, आते रहना है तड़का विद स्टाइल पर।